नमस्कार, मैं मिथिलेश मिश्रा और आज आखिर प्रहरी के इस विशेष परिचर्चा में हम बात करेंगे भोजपुर जिले के सबसे चर्चित सीट तरारी विधानसभा क्षेत्र की। तरारी आज बिहार चुनाव 2025 की राजनीतिक तापमान मानने वाला थर्मामीटर बन चुकी है, क्योंकि यहां मुकाबला है विचारधारा बनाम विकास का, परंपरा बनाम परिवर्तन का और जमीनी संघर्ष बनाम सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन का। आपको तरारी के पूर्व में मैं बताते चलूं कि भोजपुर की धरती भारत की स्वतंत्रता और समाज सुधार की प्रतीक रही है। यह भूमि है जहां वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। यहीं से भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लपटें उठी और तरारी, सहार, पीरो जैसे क्षेत्र उस क्रांति का मुख्य साक्षी बना रहा है। तरारी क्षेत्र इतिहास में सिर्फ स्वतंत्रता संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, वर्ग संघर्ष और जन जागरण की भूमिका भी रही है। 90 के दशक में यही इलाका रणवीर सेना और नक्सली आंदोलन के टकराव का केंद्र बना रहा है। इस भूमि ने बहुत खून देखा, लेकिन उसी के साथ जन्म लिया बदलाव की राजनीति ने, यानी समानता और न्याय की राजनीति। तरारी 3 मुख्य प्रखंड, जहां पे सहार, तरारी और पीरो, यह मिलकर बना है तरारी विधानसभा क्षेत्र। यहां की सामाजिक बनावट अत्यंत मिश्रित है। अब आपको बताते चले कि अति पिछड़ा, दलित और भूमिहार समाज का संतुलित अनुपात यहां की राजनीति का बेहद रोचक बनाता है। यहां की अति पिछड़ों की राजनीति केंद्र में रही है। वोटर वर्ग शिक्षित तो हुआ, लेकिन अब भी सामाजिक समीकरण और जातीय गोलबंदी निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। फिर भी आज की नई पीढ़ी जात नहीं, काम और कनेक्शन देखकर नेता चुनना चाहती है। क्योंकि मैं कल पूरी दौरा किया था तरारी विधानसभा क्षेत्रों, इसलिए 2025 में यहां का चुनाव मुद्दों पर आधारित दिख रहा है, खासकर सिंचाई, सड़क और रोजगार पर। अगर हम देखें इसकी आर्थिक स्थिति, तो भोजपुर का बड़ा हिस्सा, आपको बता दें कि गंगा नदी सोन नदी के बीच बसा है। सोन नदी के किनारे के गांव हर साल सूखे की मार झेलते हैं, जबकि गंगा किनारे बाढ़ तबाही लाती है। तरारी में खेती प्रमुख व्यवसाय है। धान, गेहूं और मक्का की फसलें यहां की रीढ़ है, लेकिन सिंचाई नहरों का आधुनिकीकरण अधूरा है। सहार और पीरो के किसान आज भी मानसून पर निर्भर हैं। खेती का खर्च बढ़ा है, उपज की मूल्य नहीं। यही कारण है कि युवाओं का पलायन यहां की सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री 7 निश्चय योजना ने कई गांवों को जोड़ने का काम किया है, परंतु अब भी रोजगार सृजन और मूल्य आधारित शिक्षा यहां की बड़ी मांग है। हालांकि विशाल प्रशांत ने 957 करोड़ रुपए की लागत से यहां के प्रोजेक्ट क्रियान्वयन किया है, लेकिन अब की बार देखना होगा। अब बात करते हैं तरारी की राजनीतिक यात्रा की। 90 के दशक याद होगा आप सभी को। 90 के दशक में जब बिहार में लालू राबड़ी की राजनीतिक सामाजिक न्याय की धारा लेकर आई, तभी भोजपुर और विशेषकर तरारी में लेफ्ट विचारधारा ने भी गहरी पकड़ बनाई थी। सीपीआई-एमएल ने यहां अपना वर्ग संघर्ष और किसान आंदोलन के बुत्ते राजनीति में प्रवेश किया। सुदामा प्रसाद ने 2 बार यहां से विधायक रहकर वाम राजनीति की मजबूत नींव रखी थी। तरारी का नाम रेड बेल्ट, लाल इलाका के रूप में जाने जाने लगा था, लेकिन फिर 2024 की मध्यावधि चुनाव में एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने इस परंपरा को तोड़ते हुए अप्रत्याशित जीत हासिल कर ली। विशाल प्रशांत ने अपने कार्यकाल में लगभग 900 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट शुरू करवाए। सड़क, पुल, स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा संस्थानों के विस्तार पर इनका ध्यान रहा। अब 2025 की चुनाव इस प्रश्न पर है, क्या जनता विचारधारा को चुनेगी या विकास को? मुख्य मुकाबला है भाजपा के विशाल प्रशांत बनाम
सीपीआई एमएल के मदन सिंह। यह मुकाबला सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं है। हम अगर यह मान करके चले कि दो व्यक्ति वहां पे लड़ रहे हैं, भले ही जनसुराज एक तीसरी मोर्चा को संभाले हुए है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ दो लोगों की, बल्कि दो सोचों का, विकास के नए मॉडल बनाम पुरानी वैचारिक परंपरा का। क्योंकि ये दोनों वैचारिक परंपरा पर आधारित तरारी का अब की बार का बोर्ड जाने का लगभग दिखाई देने लगा है। तरारी विधानसभा में कुल मतदाता लगभग 2,98,000 के आसपास बताए जाते हैं, जिनमें कुल मतदाता 1,59,757 है। वहीं महिला मतदाता 1,38,611 है। महिला वोटरों की बढ़ती भागीदारी यहां का नया रुझान है। 2015 और 2020 दोनों चुनाव में देखा गया कि महिला मतदाताओं ने निर्णायक भूमिका निभाई है। इस बार महिला सुरक्षा, स्वयं सहायता समूह और स्वास्थ्य योजनाएं प्रमुख मुद्दे रहे हैं। तरारी में चुनावी चर्चा जातीय समीकरण से निकलकर कई मुद्दों पे धीरे धीरे दिखाई देने लगा, जो कि मैं कई बागर में, मुक्ति बाजार में, कई स्थलों पे मैं वहां का दौरा किया था, वहां मैंने देखा। सिंचाई व्यवस्था की अगर बातें करें तो नहरों की आधुनिकीकरण और जल संरक्षण की बातें हैं। रोजगार यहाँ पे मुख्य रूप मुद्दा में है, जो स्थानीय उद्योगों की स्थापना और कौशल विकास की आवश्यकताएं हैं। शिक्षा में सरकारी स्कूलों की स्थिति और तकनीकी शिक्षा अभी भी वहां पे होनी चाहिए। सड़क और स्वास्थ्य के मामलों में देखा जाए तो गांव से ब्लॉक मुख्यालय तक पक्की सड़कें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सही मायने में होना भी चाहिए। सबसे मायने रखता है सुरक्षा और जाति वर्ग संघर्ष के बाद शांति और विकास का माहौल बनाए रखना ही मूल रूप से अगर देखा जाए तो हो पाएगा। तरारी आज नए मोड़ पर खड़ा है। यहां की जनता अब सिर्फ नारे नहीं, नतीजे देखना चाहती है। अगर भाजपा का विकास मॉडल जनता को विश्वास दिला पाता है तो यह सीट फिर से उनके खाते में जा सकती है। लेकिन अगर वाम दल जन भावनाओं को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए, यह सीट फिर लाल झंडे की ओर लौट सकती है। क्योंकि बागर के क्षेत्रों में जब मैं गया था तो वहां पे कई सामुदायिक भवन के आसपास में बैठे लोगों का यह मानसिकता मैंने देखा। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन जनता के दिल की भाषा को समझ पाता है, क्योंकि तरारी अब संघर्ष नहीं, समाधान चाहती है। तो कुल मिलाकर तरारी विधानसभा की कहानी सिर्फ एक चुनावी सीट की नहीं है, बल्कि बिहार की सामाजिक चेतना और राजनीतिक संक्रमण की कहानी है। यह इतिहास भी है, आंदोलन भी है और अब परिवर्तन की पुकार भी है। आने वाला 2025 का परिणाम बताएगा कि क्या तरारी लाल से कमल की ओर बढ़ेगी या फिर संघर्ष से समर्पण की ओर वापस ले लेगी। अब तय करना तरारी की जनता को है कि आखिर करना क्या चाहता है। कल के जिस तरीके का हमने वहां का विस्तृत जानकारी इकट्ठा किया, उस जानकारी में तो यही हमें प्राप्त हुआ कि तरारी एक तरफ विकास की दौर देख रहा है तो दूसरी तरफ मुख्य भाषा में लोग आज भी महागठबंधन की तरफ रुख अपनाने के लिए व्याकुल दिखाई देने लगे हैं। तो आखिर क्या कारण रहा है? तरारी के जो विशाल प्रशांत ने जिस तरीके से विकास की योजनाओं का पूरी पोटली खोल दिया, उस पोटली में अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई देता है कि महागठबंधन की लाल अभी भी आना चाहिए था। तो अब देखने वाली बातें होंगी कि 6 नवंबर कि तरारी की जनता किधर रुख अपनाते हैं, बूथों पे कैसे विवरण मिल पाता है, किन लोगों की तरफ रुझान होता है, कितने मदन चंद्रवंशी अपने वोट को खींच पाते हैं, या विकास के दौर में जो सबसे अव्वल रहे हैं 9 माह के अपने कार्यकाल में 900 करोड़ रुपया, यानी कि अगर देखा जाए तो बिहार में पहला ऐसा विधानसभा चुनाव है या बिहार विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहां पर तरारी में 900 करोड़ की लागत से यहां पर विकास की दौर शुरू हुआ है। तो अब 6 नवंबर और 14 नवंबर ये 2 ऐसे तिथि हैं जो निर्णायक की स्थिति में रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको अगली पड़ाव के लिए मैं फिर चलूंगा।